बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लास्ट लेक्चर में आपने केबलिंग के बारे में जाना और स्ट्रेट केबल, रोल ओवर केबल, क्रॉस केबल, ये केबल्स आपने पढ़ी। अब जब आपने नेटवर्क बनाना है तो आपको जो सबसे पहले जो नेटवर्किंग की डिवाइसेस ज़रूरत पड़ेंगी कंप्यूटर्स के बाद, वो जो सबसे पहली ज़रूरत होती है वो स्विच होता है। ये मेरे पास एक सिस्को का स्विच है। आप इसकी जगह हब भी रख सकते हैं अगर आपने 2 या 4 कंप्यूटर्स को कनेक्ट करना है। हब का मसला ये होता है कि अब आपको चूँकि काफ़ी सारी टर्म्स समझ आ गई हैं, हब मैक एड्रेसेस को रीड नहीं करता। हब हब को लेयर 1 डिवाइस समझा जाता है। जो स्विच होता है ये लेयर 2 की डिवाइस कहलाती है क्योंकि ये मैक एड्रेसेस को समझता है। आज हम इसको भी देखेंगे। तो ये सिस्को का एक स्विच की एक पिक्चर है जिसमें ये देखिएगा 4, 5, 6, 7, 8 और 8, 16 और 8, 24, 24 पोर्ट का ये स्विच है। तो इसकी एक इस तरह से भी हो सकता है या 48 48 पोर्ट का ये स्विच है 2950 कैटलिस्ट 2950। तो ये इसकी 8 और 8 16 16 32 और 32 सॉरी 16 48। तो ये 48 पोर्ट का स्विच है यानी कि इसके साथ आप एक वक्त में 48 कंप्यूटर कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक? और अगर आप 47 कंप्यूटर कनेक्ट करें और एक आगे राउटर की तरफ ले जाएं तो आप इसके साथ 47 कंप्यूटर एक वक्त में कनेक्ट कर सकते हैं। ये सिस्को का सबसे पहले आपने पहले लैपटॉप या कंप्यूटर आपके पास है, उसको आपने केबल की मदद से स्विच के साथ कनेक्ट करना है। आज आपने स्विच को देखा, इससे पिछले लेक्चर में आपने केबल्स को देखा था कि आपने केबल कैसे बनानी है। इसी लेक्चर का एक सेकंड पार्ट जो आपने पिछला देखा, उसमें क्या था कि केबलिंग कैसे होगी, आप केबल कैसे बनाएँगे। आपने एक स्ट्रेट केबल बना ली, आपको पता चल गया कि अगर आपने स्विच के साथ किसी कंप्यूटर को कनेक्ट करना है तो स्ट्रेट केबल लगेगी। इसी तरह इस स्विच को आप अगर राउटर के साथ कनेक्ट करना चाहते हैं तब भी स्ट्रेट केबल लगेगी। अगर आपके पास 100 कंप्यूटर्स का नेटवर्क है और आप इस स्विच से एक स्विच और बढ़ाना चाहते हैं, तो 2 स्विचेस के दरमियान जो केबल लगेगी वो होगी क्रॉस केबल। 2 सेम डिवाइसेस के बिटवीन या 2 सेम पोर्ट्स के बिटवीन, क्योंकि हमने पढ़ा था पोर्ट्स की 2 डिफरेंट टाइप्स हमने पढ़ी थी। तो अगर इन दोनों की टाइप सेम है, यानी कि वो सेम क्लास में आती हैं, सेम डिवाइसेस हैं, तो उनके दरमियान क्रॉस केबल लगी थी। इसी तरह अब सिस्को का एक राउटर देख लेते हैं। ये उसके रियल पिक्चर्स हैं और मैंने आपको पीछे कुछ लेक्चर्स में ये दिखाई भी थी। इनकी एक्चुअल पिक्चर जो मेरे पास राउटर्स और स्विचेस पड़े हुए थे वो मैंने आपको दिखाए भी थे, शेयर किए थे। तो ये एक सिस्को का है 2600 सीरीज़ का एक राउटर है। ये इसका फ्रंट जो होता है, जो हमें नज़र आ रहा होता है, लेकिन इस पे कोई पोर्ट नहीं होती, पोर्ट इसकी बैक साइड्स पे होते हैं, ये इसकी बैक साइड है। यहाँ पर अगर आप देखें तो यहाँ पर हमें ये एक ईथरनेट की पोर्ट नज़र आ रही है, एक कंसोल पोर्ट है और एक हमारे पास ऑक्सिलरी पोर्ट है, ठीक है? कंसोल हम डायरेक्ट इंस्टॉलेशन जब हम इस पे डायरेक्ट इसको अपने कंप्यूटर के साथ जो हमने रोल ओवर केबल पढ़ी थी, टाइप एक पढ़ी है, तो वो हम कंसोल केबल के साथ लगाते हैं, दूसरी तरफ से अपने लैपटॉप के साथ लगा के इसमें लॉगिन करते हैं। तो ये आपकी बेसिकली कनेक्टिविटी केबल जो होती है वो ईथरनेट के थ्रू होती है। ईथरनेट इंटरफेस इसे कहते हैं, ईथरनेट इंटरफेस कहते हैं या ये बाद में फास्ट ईथरनेट होगा। वो जब आप इसमें आईओएस में आपको बताऊँगा, मज़ीद इसका इंट्रोडक्शन दूँगा तो फिर हम देखेंगे कि इसमें हम आईओएस कैसे देखते हैं और उसमें इंटरफेसेस को कैसे वो कमांड्स आपको दिखाते हैं, बताते हैं। अच्छा जी, उसके बाद क्या है कि ये बाकी देखिए इसकी सारी क्या है, ये डिफरेंट स्लॉट्स हैं। यानी कि इसको आपने उतारा और इसकी जगह आपने नई कोई, अगर मसलन आप इसमें मज़ीद ईथरनेट की पोर्ट्स इंस्टॉल करना चाहते हैं तो आप सिंपल लेंगे, तो इसको उतारेंगे और इस तरह से ये देखिएगा, ये हमारे पास एक ईथरनेट कॉर्ड हमने इसमें सेपरेटली लगा दिया। तो ये 4, 6, 8 का भी आ जाता है, ये ISDN BRI है और इसी तरह जैसे ये देखें ईथरनेट से केबल यानी कि वो इस पे लगती है। इसको आपने रिमूव किया था, ये लास्ट में देखिए यहाँ पे ये खाली पड़ा हुआ है, इसमें भी खाली है, कोई लगा नहीं है। जस्ट आपने इसको रिमूव किया और नया कार्ड लिया और इसमें इंस्टॉल कर दिया। इसी तरह अगर आप इसमें एक सीरियल इंटरफ़ेस भी होता है,
आप इसको रिमूव करें और इसकी जगह ये सीरियल इंटरफ़ेस लगा दें। ये भी अभी आपको बताता हूँ। सीरियल इंटरफ़ेस एक राउटर से दूसरे राउटर को कनेक्ट करने के लिए इस्तेमाल होता है। सीरियल टू सीरियल इसे हम कहते हैं। उसके बारे में भी आपको बताता हूँ। उसके लिए सेपरेट केबल होती है। ये जैसे स्लॉट खाली है, इस तरह एक स्मार्ट सीरियल इंटरफ़ेस होता है। ये भी उसी तरह देखिएगा, ये ईथरनेट 0/0 इस पोर्ट का नाम है, इसका नंबर है और इसी के ऊपर एक और कार्ड लिखा हुआ है, ये स्मार्ट सीरियल इसे हम कहते हैं। ये नए अंदाज़ की है, ये स्मार्ट सीरियल कहलाती है और ये आपको DB45 सीरियल इसमें कहलाती है। तो बहरहाल ये था जी हमारे पास राउटर इस तरह से होते हैं, इनमें केबल्स कौन-सी लगती हैं, कैसे हम कनेक्ट करें। अब अगर आप देखें तो आपने लेट्स से एक कंप्यूटर लिया, उसको आपने एक स्विच के साथ कनेक्ट किया। अब इस स्विच की एक पोर्ट ईथरनेट आप सिस्को के इस ईथरनेट के साथ लगाना चाह रहे हैं, तो ये आपका एक रियल सिनेरियो बन गया। तो इस तरह से हम इसमें कनेक्टिविटी कर सकते हैं। तो आज हम इसमें ये स्टार्ट करते हैं कि सिस्को पैकेट ट्रेसर के अंदर आप कैसे काम करते हैं, कैसे आप नेटवर्क बिल्ड करते हैं। आज आप जो पीछे लेक्चर्स मेरे सुनते आए हैं, उसमें आपको आईपी एड्रेस का भी पता चल गया, मैक एड्रेस का पता चल गया, सिस्को की ये जो डिवाइसेज़ आज पढ़ी इनका पता चल गया, केबल की टाइप्स का पता चल गया। अब आपके लिए एक नेटवर्क बनाना बहुत आसान है। सिस्को पैकेट ट्रेसर को आपको मैंने डाउनलोड करके इंस्टॉल करना भी सिखा दिया हुआ है। आज आपको मैं इसका फर्स्ट लेक्चर आप इस तरह से समझिए, दिस इज़ अ फर्स्ट लेक्चर ऑफ सिस्को पैकेट ट्रेसर और इसमें आप एक नेटवर्क बनाना सीखेंगे और जो कॉन्सेप्ट मैं आपको ऑलरेडी दे चुका हूँ, वो आपको इसमें काफ़ी हेल्प करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट कि आप इसमें कैसे काम करेंगे। तो ये हमारे पास इसके इंटरफ़ेस को पहले समझ लीजिए। ये आपके पास मेन्यू बार आ गया, ये शॉर्टकट्स हैं, इसमें कुछ बने वन बाय वन इसको मैं बताता हूँ। और आपने सबसे पहले कंप्यूटर लेना है, उसके लिए यहाँ पे अगर देखिए तो ये क्या लिखा हुआ आ गया, नेटवर्क डिवाइसेज़। यहाँ पे आता हूँ तो क्या लिखा हो गया, एंड डिवाइसेज़। एंड डिवाइसेज़ कौन-सी होती हैं, जो हमारे लैपटॉप या आपके अपना कंप्यूटर्स होते हैं, ये एंड डिवाइसेज़ कहलाती हैं, जिसमें हमारे सर्वर्स भी आ जाते हैं। उसके बाद यहाँ पर देखिए तो कंपोनेंट्स आ गया, यहाँ पर आ गया हमारे पास कनेक्शन यानी कि केबल्स, जो आपने बीच में केबल लगानी है वो आ गया और इसके अलावा ये कुछ और मटेरियल है लेकिन हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। जब सबसे पहले आपने यहाँ से आपने एंड डिवाइसेस को सेलेक्ट किया, लेट्स से मैं 2 या 4 कंप्यूटर्स का आपस में एक नेटवर्क बनाना चाहता हूँ, तो मैंने यहाँ से एंड डिवाइसेस को जो ही सेलेक्ट किया तो यहाँ पर देखिए एंड डिवाइसेस से रिलेटेड सारी पिक्चर्स आ गई, जो सिस्को के पास अवेलेबल हैं। तो हम ये सारी तो नहीं देखेंगे, हम इसमें से कुछ जैसे हमने यहाँ से पीसी के ऊपर मैंने एक दफ़ा क्लिक किया, ये सिलेक्ट हो गया, इसके ऊपर ये एक सिंबल बन गया। मैं यहाँ पर आता हूँ और इसको दोबारा से क्लिक करता हूँ, वो सिंबल मेरा यहाँ पर आ गया। ये एंड डिवाइसेज़ की बात हो रही है। इसी तरह अगर मैं लैपटॉप लेना चाहता हूँ, तो वो भी मैं इस तरह यहाँ से इसको क्लिक किया, यहाँ पे आके इसको ड्रॉप किया, तो ये मेरे पास यहाँ पर लैपटॉप भी आ गया। तो ये दोनों जो कि सेम डिवाइस हैं। इसी तरह सर्वर भी मैंने आपको बताया था, वो भी एंड डिवाइसेज़ में आता है, वो जब मैं आपको कोई कॉन्फ़िगर करना बताऊँगा तो फिर उसमें भी आता हूँ। तो यहाँ से आपने क्या किया, आपने इनको सेलेक्ट किया कंप्यूटर्स को जिनके दरमियान आप कनेक्टिविटी करना चाहते हैं। तो अगर आप किसी डिवाइस को आपने लेने के बाद रिमूव करना है तो जस्ट आप उसको सेलेक्ट करें और मैं यहाँ से डिलीट का ऑप्शन प्रेस करता हूँ, डिलीट का बटन मैंने प्रेस किया तो ये मेरे पास वो कह रहा है डिलीट, डू यू वांट टू डिलीट, तो मैं इसको यस कर देता हूँ तो ये डिलीट होगी। और अगर मैं अब ये क्रॉस का एक सिंबल बन गया तो आप जिस पे भी क्लिक करेंगे इसको वो डिवाइस आपकी डिलीट हो जाएगी। जब मैं दोबारा इस पे आना चाहता हूँ और ये मेरे पास सिलेक्शन टूल है, तो मैं इस पे क्लिक करता हूँ तो दोबारा सिलेक्शन टूल पे आ गया। ये मेरे पास डिलीट टूल है, अगर आप किसी को डिलीट करना चाहते हैं। तो ये हमारा रिसाइज़ टूल है, ये हमारा प्लेस एंड नोट्स इन पे आते हैं वन बाय वन हम देखते हैं। तो मैं यहाँ से एंड डिवाइसेज़ को सेलेक्ट करके मैं 2-3 कंप्यूटर ले लेता हूँ। एक कंप्यूटर ले लिया, बाय डिफ़ॉल्ट जो सबसे पहला था उसका पीसी 0 वो मैंने डिलीट कर दिया था, इसलिए ये पीसी 1 आ गया। दूसरा लेता हूँ 2 और एक 3 कंप्यूटर ले लेता हूँ। तो मैं इनिशियली क्या करता हूँ 3 कंप्यूटर का या 4 कंप्यूटर का एक नेटवर्क बना के आपको दिखाता हूँ। तो ये मेरे पास 4 कंप्यूटर्स हैं 1 और 2 ठीक है जी, 3 और 4 ये 4 कंप्यूटर्स का मैं एक नेटवर्क यानी कि जिसे मैं लोकल लैन कहता हूँ। हमारी एक लोकल कंप्यूटर है, आप 4 कंप्यूटर से घर में एक नेटवर्क बनाने लगे, तो आप उसे कैसे बनाएँगे? ये आप देखते जाएँ जो चीज़ें हमने अभी तक पढ़ी अब हम उनको सबको कंबाइन कर रहे हैं। इसके बाद आपने एक स्विच ले लेना है और स्विच कहाँ पर आएगा? ये आपकी नेटवर्क डिवाइसेज़ में आएगा। ये मैंने नेटवर्क डिवाइसेज़ में अगर क्लिक किया,
इन डिवाइसेस में किया था, तो ये यहाँ पे भी नीचे देखिए होम के ये कुछ सिंबल्स आ रहे हैं, अप्लायंसेस अगर आप उनको आईपी वगैरह देना चाहते हैं, तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं। बहरहाल हम वन बाय वन चलते हैं जी। ये मैं राउटर्स को क्लिक करता हूँ, तो यहाँ पर मेरे पास ये नेटवर्क डिवाइस, ये राउटर्स आ गए, ये स्विचेस आ गए। तो मैं स्विच पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पर हमारे पास डिफरेंट टाइप है, लेयर 2 जैसे अभी मैंने आपको बताया, लेयर 3 स्विचेस भी होते हैं जो आईपी एड्रेसेस को भी समझते हैं। तो मैं 2950 का, ये 2960 का एक स्विच है, ये मैं ले लेता हूँ यहाँ। ठीक है जी, 2960 जैसे जैसे भी हमने देखा था, 2950 की पिक्चर देखी, ये मैंने स्विच ले लिया। अब आपके पास कंप्यूटर भी है और स्विच भी है। अब हमने इनके दरमियान लगानी है केबल। अच्छा, अब ये 24 टीटी लिखा हुआ है। अगर आप इसके ऊपर यूँ मैं कर्सर लेकर जाता हूँ ना, तो ये देखिए, ये मुझे पोर्ट्स दिखा देता है कि इसमें कितनी पोर्ट्स हैं। फास्ट ईथरनेट 0/1 से लेकर आखिर पे देखिए फास्ट ईथर 0/24, और उसके बाद 2 गीगाबिट्स फास्ट ईथरनेट से भी ज़्यादा फास्ट जो होती हैं, वो गीगाबिट ईथरनेट पोर्ट्स भी हमारे पास पोर्ट्स इसमें मौजूद हैं। तो ये हमारे पास कितनी है, 24 और 2 26 पोर्ट का ये स्विच है। 24 इसमें फास्ट इथरनेट पोर्ट्स हैं, और इसमें 2 जो हैं वो कौन सी पोर्ट्स हैं जी, गीगाबिट इथरनेट है। इसी के राइट साइड पे अगर आप आखिर पे देखिए, तो लिंक इस वक्त डाउन है, कोई कनेक्टिविटी नहीं है, देखिएगा। और उसके बाद मैं अगर इस कर्सर को यहाँ से मूव करूंगा तो ये हट जाएगा, तो मैं इसको कर्सर को यहीं पर रखता हूँ। अच्छा जी, उसके बाद VLAN 1 पे आएंगे। आगे आईपी एड्रेस कोई असाइन नहीं है, नॉट सेट नीचे लिखा हुआ है, और आगे हर एक पोर्ट के आगे मैक एड्रेस लिखा हुआ है। अब उसमें अगर आप देखें तो ये इसमें जो है 0002, देखिएगा, ये पढ़ चुके हुए हैं कि सिस्को इसको कैसे दिखाता है। माइक्रोसॉफ्ट मैक एड्रेस को कैसे दिखाता था जी, उसमें डैश आती थी, और सिस्को ग्रुप्स में उसको दिखाता था, और 2-2 यानी कि ये टोटल 48 का था मैक एड्रेस हमारा, और 8 और 8 16, और 16 32, और 16 48। तो ये हमने ये भी पढ़ चुके हैं कि ये 3, मैं अगर इसको ये ज़रा स्क्रीनशॉट लेके कर लेता हूँ ताकि थोड़ा समझाने में आसानी हो जाए, और माइक्रोसॉफ्ट का भी आपको दिखा देता हूँ। हम ये चीज़ें जो सीख चुके हैं, मैं इसको पेस्ट कर लेता हूँ यहाँ। अब देखिए यहाँ पर ये जो हमें दिखा रहा है, ये तो हमने जो इससे पहले एक लेक्चर देखा था, और उसमें हमने ये चीज़ देखी थी कि देखिएगा, कमांड प्रॉम्प्ट cmd एंटर किया, और मैं यहाँ पे लिखता हूँ जी, क्या कमांड याद है जी आपको, ipconfig/all, और यहाँ पर ये देखिए, ये डैश के साथ दिखा रहा है हमें फिजिकल एड्रेस। ये देखिएगा, फिजिकल एड्रेस रहा, ठीक है। तो ये मेरे पास एक बैक एड्रेस था जो माइक्रोसॉफ्ट ये दिखा रहा है। मैं इसको यहाँ पर पेस्ट करूँ, ठीक है ये भी 48 पोर्ट, लेकिन ये हमें ग्रुप्स में दिखा रहा था 8 बिट करके, जबकि ये हमें इसमें हमारे पास 6 ग्रुप्स होते हैं डैशेस के साथ, हम ये पढ़ चुके हैं, और इसमें हमारे पास 3 ग्रुप्स में वो चीज़ दिखा रहा है। तो अगर आप यहाँ पे नोट करें, तो ये हमने पढ़ा था कि ये हमारे पास यहाँ तक की कंपनी का एड्रेस होता है, 0002 17 तक ये क्या है, कंपनी एड्रेसेस होता है, और बाकी वो आगे यूनिक आईडी होती है। तो ये चीज़ भी हम जान चुके हैं, तो ये आपको एक चीज़ तो समझ आ गई इसमें कि ये इसके अंदर पोर्ट्स हैं। अब हमने अगर इस कंप्यूटर को इसके साथ कनेक्ट करना है, तो हमें कौन सी केबल चाहिए जी, स्ट्रेट। अब इस कंप्यूटर के ऊपर जब मैं कर्सर लेकर जा रहा हूँ, तो ये भी देखिए बता रहा है फास्ट ईथरनेट 0 है इसके अंदर, ब्लूटूथ इसमें मौजूद है, वो भी डाउन है, आईपी एड्रेस उस पर सेट नहीं है, आईपी वर्जन 6 भी उस पर सेट नहीं है, और इसका भी आप अगर देखें तो वो मैक एड्रेस हमें दिखा रहा है, इसमें भी हमें वो 00B और मैक एड्रेस दिखा रहा है। गेटवे, डीएनएस, ये चीज़ें भी इसमें सेट नहीं है। अभी हम इन सब चीज़ों को कॉन्फ़िगर करना इसमें सीखते हैं। सबसे पहले हमने क्या करना है, इनको केबल्स के साथ कनेक्ट करना है। उसका तरीकाकार क्या होता है कि आप कनेक्शंस पर जाएँगे, इसको क्लिक करें, तो ये देखिएगा, ये हमारे पास बेशुमार ऑटोमेटिकली क्या करेगा, आप जैसे इसको सेलेक्ट करेंगे तो ऑटोमेटिकली जो भी केबल बनती होगी, वो यहाँ पर लगा देगा। लेकिन अब हम ये सीख चुके हैं और हमें पता है कि यहाँ पे कौन-सी केबल लगनी है, कॉपर स्ट्रेट थ्रू। हमने यहाँ से स्ट्रेट केबल, ये नीचे लिखा हुआ आ गया था। ये अगर आप नीचे वाले पोर्शन पे जब इसको मैं सेलेक्ट करता हूँ, तो इस जगह पे आपने देखना है, तो हमने कौन-सी, मैं इसको कैंसल करता हूँ। इस जगह पे आप देखेंगे तो कॉपर
स्ट्रेट थ्रू लिखा हुआ है जब मैंने इसको सेलेक्ट किया कॉपर स्ट्रेट थ्रू। तो मैंने ये सेलेक्ट किया, मेरे पास केबल आ गई, मैंने पहले कंप्यूटर पे कनेक्ट किया। यहाँ से इसकी किस पोर्ट पे लगाना है जी? फास्ट ईथरनेट 0 पे। और पीसी1 को मैं कहाँ पर कनेक्ट करना चाहता हूँ? जब मैं यहाँ पे आकर क्लिक करता हूँ तो ये मुझे इसकी सारी पोर्ट्स दिखा रहा है। मैंने उसको क्लिक किया उसके ऊपर और उसने पोर्ट्स दिखा दिए जी किस पोर्ट के साथ में 1 2 3 24 पोर्ट्स हैं और 2 ये भी हैं, तो मैं इसको पोर्ट नंबर 1 के साथ कनेक्ट कर देता हूँ। अब इसकी पोर्ट 1 इसके साथ कनेक्ट होगी। मैं दोबारा से कॉपर पे आता हूँ, यहाँ से दूसरी सेलेक्ट करता हूँ, क्लिक करता हूँ उसके ऊपर, ये आ गई फास्ट 0 मैंने सेलेक्ट किया, दोबारा स्विच के ऊपर आके क्लिक करता हूँ, ये मुझे दोबारा से दिखा रहा है। तो देखिए अब मुझे 1 नहीं दिखा रहा, क्यों? 1 वो ऑलरेडी कनेक्टेड है, वो खाली नहीं है, ये मैं खाली पोर्ट्स दिखा रहा है। तो ये 2 पे मैंने कर दिया, दोबारा आता हूँ, यहाँ से केबल एक और लेता हूँ, सेलेक्ट करता हूँ फास्ट ईथरनेट, यहाँ पे आता हूँ, इसको इसी के साथ कनेक्ट कर देता हूँ और वापस स्ट्रेट थ्रू पे आता हूँ, यहाँ से ये लेता हूँ, फास्ट ईथरनेट पे आता हूँ और यहाँ से मैं 4 को ले लेता हूँ। अब देखिएगा ये ग्रीन हो चुकी है, ये जो ही आप केबल लगाते हैं रियल सिनेरियो में भी क्या होता है, जब भी आप केबल लगाएँगे तो थोड़ा टाइम लेकर, ये देखिए पहले एम्बर हुआ, इसकी नेगोशिएशन हुई आपस में, तबादला ख़्याल जिसे हम कहते हैं, इनसे पैकेट भेजे, हाँ जी करते-करते आपस में हो गई और इन्होंने ये लिंक अप कर दिया। 2 लिंक अप हो गए, दूसरा भी थोड़ा टाइम लेकर लिंक अप हो जाएँगे। यहाँ तक आपको बात समझ आ गई। अब हमने देने हैं आईपी एड्रेसेस ताकि हम आपस में इन 4 कंप्यूटर्स का एक नेटवर्क बना सकें। आईपी एड्रेस भी आप पढ़ चुके हैं, आपको आईपी एड्रेसेस की भी समझ आ चुकी है। तो यहाँ पर इसमें बनाने का एक बड़ा आसान सा तरीकाकार ये होता है कि आप पहले ना इस टोपोलॉजी, ये जो हम बना रहे हैं एक टोपोलॉजी डायग्राम है, तो इस पे आप क्या करेंगे, यहाँ से एक नोट इस पे लिख लें, प्लेस नोट, इस पे क्लिक करता हूँ। इसको हम क्या आईपी में लेट्स से क्लास सी का एक आईपी एड्रेस नेटवर्क बनाने जा रहा हूँ 192.168.1 पहला नेट डॉट 1। तो इसको मैं ये आईपी एड्रेस दे देता हूँ, ठीक है जी। सिलेक्शन टूल्स के लिए मैं ये ले लेता हूँ और इसको जाके मैं एडिट भी कर सकता हूँ। थोड़ा सा मैं इसको ये दे देता हूँ, रिसाइज है, प्लेस नोट्स, अच्छा प्लेस नोट्स, चलिए मैं इसको कर देता हूँ। यहाँ पे अब लिखता हूँ 192.168.1 डॉट, इसको 3 दे देता हूँ। जो कि ये 3 था, तो मैं ज़रा सेम नेम रखना चाह रहा हूँ, 2 दे देता हूँ और इसको मैं 4 दे देता हूँ, ठीक है। ये हमने एक रख लिया, एक सेकेंड, थोड़ी गड़बड़ हो गई है। अच्छा, साइज, यहाँ तक आपने इसको बना लिया। मैं ज़रा सिलेक्शन टूल लेके इसको आईपी एड्रेस इस तरह से लिख देता हूँ कि मुझे ये याद हो कि मैंने किसके ऊपर क्या कॉन्फ़िगरेशन करनी है। आप जब भी कोई नेटवर्क बनाते हैं ना, तो आप पहले उसकी टोपोलॉजी ड्रा करते हैं किसी पेज के ऊपर, हाथ के साथ आप एक कॉपी पेंसिल लिया, आपने एक पेज लिया, पेंसिल ली और उसके साथ आपने ड्रा किया कि मैंने इसको क्या-क्या आईपी एड्रेस असाइन करने हैं, ठीक है जी। तो ये आपने क्या किया, यहाँ पर हमारे पास ये एक आईपी एड्रेस है क्लास सी का। आपको इसकी समझ है क्लास सी क्या है? आईपी एड्रेसेस की हमने डिफरेंट क्लासेस पढ़ी थी। तो अब मैं इसको आईपी एड्रेस देने जा रहा हूँ, तो सबसे पहले मैं इसके ऊपर अगर जाके यूँ क्लिक किया, डबल क्लिक, तो ये मेरे पास इस तरह से ये चीज़ ओपन कर देगा। अब मैं इस पे आईपी एड्रेस कैसे दे सकता हूँ? कॉन्फ़िगरेशन पे भी जा सकता हूँ, लेकिन आपने क्या करना है, जब भी ये आप आ जाए डेस्कटॉप पे, तो डेस्कटॉप पे आप क्लिक करें, यानी कि ये हमने एक डमी कंप्यूटर ओपन किया हुआ है ना, सिमुलेशन है, तो आपने रियल सिनेरियो में कैसे जान देना है वो भी बता देता हूँ और यहाँ पे आपने कैसे आईपी एड्रेस देना है वो भी आपको मैं दिखा देता हूँ। आपने इसको क्या करना है जी, इसको क्लिक किया, डबल क्लिक किया, डेस्कटॉप पे आए और यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन आईपी पे क्लिक करेंगे तो IPv4 आपने जो देना है, यहाँ पर आप क्लिक करें इसके आगे और यहाँ पर जो आपने टोपोलॉजी में इसके लिए आईपी लिखा हुआ है, वो आप यहाँ पर लिखकर टैब का बटन प्रेस करें। जब टैब करेंगे तो ये 255.255.255.0 कर देगा। क्यों? इसका क्या मतलब है कि ये इसका सबनेट मास्क है, जो ये कह रहा है कि इसके पहले तीनों ऑक्टेट लॉक हैं। पहले तीनों ऑक्टेट लॉक हैं। 255.255.255 का क्या मतलब है कि इसके पहले तीनों ऑक्टेट लॉक हैं। ये क्लास
सी में क्या करेगा, पहले तीनों ऑक्टेट लॉक कर देगा। अगर क्लास बी रखेंगे तो क्या करेगा, ठीक है, पहले 2 ऑक्टेट लॉक करेगा। अगर इसी तरह क्लास ए करेंगे तो सिर्फ पहले में 255 लिखेगा, बाकी में .0.0. जो ये करेगा कि सिर्फ पहला ऑक्टेट लॉक है और बाकियों में हम तब्दीली कर सकते हैं। ठीक है जी, ये आपने पहला काम कर दिया। फिलहाल हम इसको कोई भी गेटवे नहीं देते। ये लिखने के बाद इसने सेव कर दिया, इसमें कुछ एक आप जी आपने लिखा वो सेव हो गया। मैं इसको क्लोज कर देता हूँ, इसको भी क्लोज कर देता हूँ। इसको हमने आईपी एड्रेस दे दिया। इसी तरह हम बाकियों को भी आईपी एड्रेस देते हैं। डेस्कटॉप पे जाता हूँ, यहाँ से आईपी कॉन्फ़िगरेशन, वहाँ पे मैं 192.168.1.2 इसको देना है मुझे। ये जब मैं लिखता हूँ और उसके बाद मैं क्या करता हूँ, टैब का बटन प्रेस करता हूँ, ये भी हो गया। इसको भी मैं क्लोज कर देता हूँ। 3 पे आता हूँ, डेस्कटॉप पे आईपी कॉन्फ़िगरेशन पे, यहाँ पे आके मैंने वो आईपी एड्रेस इसको 3 दे दिया। टैब प्रेस किया, इसको भी क्लोज कर दिया और फिर 4 पे आता हूँ, उसको भी मैं आईपी एड्रेस दे देता। डेस्कटॉप पे आए, आईपी कॉन्फ़िगरेशन, कंट्रोल वी किया, 4 नंबर में इसको दे देता हूँ। ठीक है जी। इस तरह से अब मैंने क्या किया, इन सब को मैंने आईपी एड्रेसेस दे दिए। अब मुझे कनेक्टिविटी, अब इनकी फुल कनेक्टिविटी हो चुकी है। अब किसी के ऊपर कर्सर लेकर जाएँ तो उस पे क्या लिखा हुआ है, ईथरनेट 0 अप है, आईपी एड्रेस ये है, आईपी वर्जन तो 6 हमने किया ही नहीं है। अभी मैं जो अगली चीज़ आपको दिखाता हूँ, मैक एड्रेसेस के हवाले से भी पहले वो भी आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर मैं आता हूँ और अब मैं डेस्कटॉप पे आया। अब मैंने कमांड प्रॉम्प्ट ओपन कर लिया। जैसे अभी नहीं मैंने कंप्यूटर का अपने का कमांड प्रॉम्प्ट ओपन किया था। इस पे भी कुछ हम कमांड प्रॉम्प्ट हम इसमें ओपन कर लेते हैं। ये किस पे हूँ मैं? इसी 1 पे हूँ। तो अगर मैं यहाँ पे देखिएगा आईपी कॉन्फिग लिखता हूँ तो ये मुझे मेरा आईपी एड्रेस भी बता रहा है। ठीक है? और ईथरनेट का ये उसका डीएनएस भी बता रहा है, लिंक लोकल ये बता रहा है, लोकल ये आईपी वर्जन 6 भी देखें इसने दे दिया। IPv6 भी इसने मुझे ये दे दिया। ठीक है जी, हम आईपी वर्जन 4 पर ही रहेंगे, उसको समझते हैं। और मैं यहाँ पर एक और लिखता हूँ, आईपी कॉन्फिग स्पेस देकर /all, जो मैं इम्पोर्टेंट चीज़ आपको बताना चाहूँ। तो ये देखिए इसने मुझे फिजिकल एड्रेस भी बता दिया यहाँ पर। ये मेरे पास लिंक लोकल आ गया। लिंक लोकल कौन सा था, IPv6, ये फिजिकल एड्रेस आ गया। ठीक है, ये फिजिकल एड्रेस इसने मुझे बता दिया। ठीक है जी, ये प्लीज बात, चूंकि ये एक डमी सा है तो इस पे सारी कमांड्स उस तरह से काम नहीं करती। अच्छा जी, अब एक चीज और मैं, आर्प -a, ये देखिए, नो आर्प एंट्रीज फाउंड। ये जब हम आर्प का मैंने आपको दिया था लास्ट कुछ लेक्चर्स पहले, जिसमें हमने आर्प को समझा था। और आर्प प्रोटोकॉल क्या करता है, वो हमने पढ़ा था कि वो रेजोल्यूशन करता है आईपी टू मैक। अभी तक किसी कंप्यूटर ने किसी से राब्ता नहीं किया, मैं हूं किसी 1 पर। अच्छा, अब मैं यहाँ पर आर्प, अभी आपने देख लिया इसको कोई एंट्री नहीं है, आर्प में इसके पास कोई एंट्री नहीं है। क्यों? अभी इनकी कम्युनिकेशन किसी के नहीं, मैं पहली कम्युनिकेशन भेजने लगा हूँ, जो टेस्टिंग भी होगी और एक कमांड जाएगी, पिंग की एक कमांड करता हूँ। पिंग हम पढ़ चुके हैं कि जब 2 कंप्यूटर्स के दरमियान आपने कनेक्टिविटी चेक करनी है तो आप पिंग की कमांड यूज करते हैं। पिंग, आगे मैं एक आईपी एड्रेस लिखता हूँ .1. लेट्स से मैं 4 को पिंग करके चेक कर देता हूँ, 192.168.1.4। अब ये रिक्वेस्ट यहाँ पर आएगी। यहाँ पर ये स्विच क्या करेगा, इसको ब्रॉडकास्ट करेगा और वो रिक्वेस्ट सबके पास जाएगी और जिसका 4 आईपी होगा वो रिस्पॉन्ड करेगा और रिप्लाई इसके पास आएगा। देखिए मैंने इसको पिंग किया, ये देखिए रिप्लाई फ्रॉम 192, इसको जरा समझिएगा पिंग की इस पैकेट को। रिप्लाई फ्रॉम 192.168.1.4 से हमें रिप्लाई आ रहा है और ये 32 बाइट्स का है। टाइम टू लिव इसकी 128 है। अच्छा जी, अब यहाँ पे स्टेटिस्टिक्स देखिएगा, यहाँ पर 4 पैकेट भेजे गए, चारों के चारों रिसीव हुए और कोई लॉस नहीं हुआ। ठीक है, और अप्रोक्सीमेट राउंड ट्रिप टाइम्स इन मिली सेकेंड्स यहाँ पे दिखाया गया है। मिनिमम 0 मिली सेकेंड, मैक्सिमम 0 मिली, एवरेज 0 मिली सेकेंड। ये इनिशियल है, इसमें जो कुछ चीजें मैं जानबूझकर अभी नहीं बता रहा। तो क्या हुआ, 4 पैकेट भेजे, 4 के चारों वापस आ गए। ठीक है, अभी मैं कहाँ पर हूँ, किसी 1 पर हूँ। अच्छा जी, अब मैं आर्प को देखता हूँ। ठीक है जी, आर्प में मैंने किया तो देखिए ये मुझे
आईपी एड्रेस जो 4 है उसका फिजिकल एड्रेस मुझे बता रहा है, उसका मैक एड्रेस मुझे बता रहा है। किसका? मैं पीसी 1 पर हूँ, ये पीसी 4 का इसका जो है वो मुझे मैक एड्रेस बता रहा है। मैं 4 पे आता हूँ जी, ये मैंने 4 को ओपन किया, कमांड प्रॉम्प्ट, और यहाँ पे मैं डायरेक्ट आर्प चलाता हूँ, आर्प ए, ये देखिए, तो इसके पास 1 का है। चूँकि इन दोनों के दरमियान वन टाइम कम्युनिकेशन हो चुकी है, ये पैकेट इसने भेजा था, वो इसके पास आया था, इसने इसको जो 3 वे हैंडशेक आपको मैंने पिछले लेक्चर्स में कुछ चीज़ें बताई थी, वो अभी आपको सही समझ आएँगी। अब अगर वो दोबारा से आप लेक्चर देखें तो आपको 100% चीज़ समझ आ जाएगी। ये क्या हुआ? आर्प की एंट्री इसमें कैसे आई? एड्रेस रिज़ॉल्यूशन प्रोटोकॉल ने क्या किया कि अपने पास लेयर 2 की मालूमात रख ली। यानी कि लेयर 2 की मालूमात मीन मैक एड्रेस रख लिया। क्योंकि इनके दरमियान तबादला हुआ था इसलिए इन्होंने दोनों ने अपने-अपने आर्क में वो एंट्रीज़ रख ली। अब नेक्स्ट अगर दोबारा ये स्विच के पास जब इसकी रिक्वेस्ट आएगी तो वो उसके पास आर्क की भी इन्फॉर्मेशन इसकी मैक एड्रेस की भी इन्फॉर्मेशन होगी, तो वो बजाय ब्रॉडकास्ट करने के वो डायरेक्ट इसी कंप्यूटर को भेज देगा। क्योंकि अब इसको पता चल जाए च स्विच को भी ये सेंस है कि अब वो भी जब हम देखेंगे, स्विच को भी ये सेंस है, वो क्या कर रहा है कि अपने पास एक मैक टेबल मैनेज कर रहा है। अपना तो उसको ये पता ही पता है कि मेरे मैक एड्रेसेस ये हैं। अपनी पोर्ट्स का तो उसको पता है, लेकिन अगले की पोर्ट का भी जब इसके पास आ जाएगा, तो उसके बाद फिर क्या होगा कि ये जो स्विच इंटेलिजेंट होता है, ये क्या करता है, ये बजाय ब्रॉडकास्टिंग के सिर्फ़ यूनिकास्ट करता है, जिसकी रिक्वेस्ट आती है सिर्फ़ उसी के पास भेजता है। इसी तरह अब अगर आप 3 को देखिए, 3 पे अगर आपने यहाँ पे जाके आर्प, आप ये आर्प की कमांड में वैसे ही वो मैक एड्रेस को समझाने के लिए आपको कर रहा हूँ, इसकी आपको हर दफ़ा ज़रूरत नहीं पड़ती। तो यहाँ पे देखिएगा तो चूँकि अभी तक 3 ने किसी के साथ कोई पैकेट एक्सचेंज नहीं किया हुआ, इसलिए ये भी ब्लैंक है। इनिशियल क्या होता है जब भी आप कोई नेटवर्क बनाते हैं, उसकी टोपोलॉजी ड्रा की, आपने आईपी एड्रेसेस दिए, उसके बाद सबको आपने पिंग करके चेक करना होता है कि क्या सारी कनेक्टिविटी हो रही है, कोई डाउन तो नहीं है। तो आप 3 को भी आते हैं और 3 को मैं ओपन करता हूँ, इसके कमांड प्रॉम्प्ट पे आता हूँ और पिंग कर लेता हूँ जी पिंग 192.168.1.1 को कर लेता हूँ पिंग। तो या आप 3 पर से 1 1 को भी पिंग कर सकते हैं, 2 से भी पिंग हो रही है, रिप्लाई आ रहा है, इट मीन्स कि ये कनेक्टिविटी ठीक है। इसी तरह 4 रह गया, तो आप 4 को भी कनेक्ट कर लें। तो इस एक कंप्यूटर ने सबके साथ पिंगिंग करके इसी तरह हर एक कंप्यूटर पे आप ये पिंग करके चेक कर लेते हैं कि क्या हमारी कनेक्टिविटी हो गई या नहीं हुई। दिस इज़ द फर्स्ट स्टेप जो आज आपने सीखा, और इसमें आपने अब अगर आपने कंप्यूटर्स रियल सिनेरियो में जैसे हमने देखे थे, आपके पास अपना कंप्यूटर है, आपने उसमें क्या किया, केबल्स बनाना आपको आ गया, आपने अपनी केबल बनाई, स्विच एक लिया, स्विच के साथ कनेक्ट की, दूसरी साइड आपने अपने लैपटॉप के साथ कनेक्ट की, इसी तरह दूसरे केबल आपने दूसरी पोर्ट पे सेलेक्ट की और किसी दूसरे कंप्यूटर पे कनेक्ट की। वो आप आईपी एड्रेसेस कैसे देंगे? आप कंट्रोल ये होता है हमारे पास नेटवर्क का आइकन, इसके ऊपर अगर आप आ जाएँ, इस पर राइट क्लिक करें, नेटवर्क के आइकन आइकन राइट क्लिक करके प्रॉपर्टीज़ में आते हैं हम। ये इसकी प्रॉपर्टीज़ ओपन करेगा। वहाँ से हम देखिएगा चेंज अडैप्टर सेटिंग। ये आपने जो भी विंडोज़ 7 है या 10 है या 8 है, आप ये प्रोसेस करेंगे, यहाँ पर आएँगे, यहाँ पर आपके पास ही ईथरनेट की अभी डाउन दिखा रहा है, चूँकि ये किसी के साथ कनेक्ट नहीं है अभी, तो ये उस वक़्त अप दिखा रहा होगा। लेकिन आपने इसको राइट क्लिक करके क्या करना है, प्रॉपर्टीज़ में आना है। प्रॉपर्टीज़ में आने के बाद आपने यहाँ से इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्ज़न टीसीपी को सेलेक्ट करना है और उसकी प्रॉपर्टीज़ पे क्लिक करना है और यहाँ पर आके आपने यूज़ द फॉलोइंग आईपी एड्रेस, आपने इसको एक आईपी एड्रेस दे देना है इस तरह से 1.1 लेट्स से आप इसको दे रहे हैं। टैब प्रेस करेंगे तो ये खुद 255 अब ये रियल काम हो रहा है। ओके करेंगे तो ये आईपी एड्रेस इसको असाइन हो जाएगा। ठीक है जी, जब ये आईपी एड्रेस इसको असाइन हो जाएगा, ओके करें इसको और उसके बाद इसको क्लोज़ कर दें। क्लोज़ करने के ओके करने के बाद में तो चूँकि अभी इस पे मैंने है ओके, अगर आप इस पे कर भी देते हैं, तो ओके किया और क्लोज़ किया तो इसको आईपी एड्रेस हो जाएगा, पोर्ट कॉन्फ़िगर हो जाएगी। फिर अगर आपने इसी तरह दूसरी साइड पे जाके 2 दिया हुआ है, तो वहाँ पर जाके कमांड प्रॉम्प्ट हम ओपन करेंगे और यहाँ पे करेंगे पिंग 192.168.1.1। तो अभी चूँकि ये मेरे पास लोकल राउटर से है, उसका 1 है, तो ये वहाँ से मुझे रिप्लाई 1 से आ रहा है, लेकिन ये वाई-फाई से आ रहा है, ठीक है? और इसमें देखिए 6 मिलीसेकंड में मुझे पहला रिप्लाई आया, दूसरा 7 में, तीसरा 19 में और चौथा मुझे 16 मिलीसेकंड्स में रिप्लाई वहाँ से आया मेरे राउटर से, लेकिन ये वाई-फाई से कनेक्ट है, क्लियर।
जब आपको इस तरह से रिप्लाई आ जाएगा, फिर आप आर करके भी अगर ज़रूरत पड़े तो आर पे करके भी आप देख सकते हैं कि वो 1 का मैक एड्रेस क्या है, ये मालूमात होती है। अब ये देखिए डैशेज़ में दिखा रहा है। जबकि आपने यहाँ पर देखा था, वो हमको इसको कैसे डील करता है, वो हम देख चुके हुए हैं। तो यहाँ पर और एक करता हूँ तो ये यहाँ पर देखिएगा, इसने जिस चीज़ से पिंग किया हुआ था ना पीसी 1 पे हमें, ये उसकी कनेक्टिविटी यहाँ पे उनके आईपी एड्रेस ये 3 और 4 का मुझे मैक एड्रेस दिखा रही है 3 ग्रुप्स में। क्योंकि रियली हमें ये दिखा रहा होता है 1, 2, 3, 4, 5, 6 ग्रुप्स होते हैं, ठीक। तो होप कि ये लेक्चर आपको समझ आ जाएगा और आपको नेक्स्ट जो हम मज़ीद प्रैक्टिकल करेंगे, वो आपके लिए ज़्यादा आसान होते जाएँगे। अब कम से कम आप क्लास सी का, क्लास ए का, क्लास बी का अगर मैं आपको कोई भी टास्क देता हूँ, तो वो आप नेटवर्क बड़ी आसानी से बना सकते हैं।